दिस इज शिवांगी, वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू इग्नू के जो कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी मैंने दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म की वीडियो अपलोड की है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन इग्नू के, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, क्योंकि 1 वीक से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो ये नोटिफिकेशन मुझे आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। एक नोटिफिकेशन आपका री रजिस्ट्रेशन का आया था, जिसके लिए मेरे को कमेंट भी आए थे पूछने के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरा, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए कि भाई जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, देखो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इग्नू में, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी एग्ज़ाम कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के, सिर्फ किस किस को जो सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनमें कोई एडमिशन नहीं, जो एनुअल बेसिस है 15 अक्टूबर इसकी डेट जो एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, किस में, इकोनॉमिक्स में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये एक तो ये नोटिफिकेशन थी, ठीक है। दूसरा आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, इग्नू का जो रिज़ल्ट है, आज न्यू अपडेट आई है इग्नू के रिज़ल्ट की, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जून 2020, ठीक है, ये आज का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 12 अक्टूबर को अपडेट किया गया है। एमईसी का तो मेरे ख्याल से नहीं आया है, क्योंकि किसी बच्चे ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि भाई सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया है। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना कि आपका आया है नहीं आया। एमईसी वाले भी एक बार चेक कर लेना। तो दूसरी अपडेट ये थी। अब हम चलते हैं जो नोटिफिकेशन आए थे उनकी तरफ। देखो ये री रजिस्ट्रेशन का आपका नोटिफिकेशन है, ये 6 अक्टूबर को आया था, ठीक है। मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी इसके बारे में, तो इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। देखो 74th मीटिंग हुई थी जो 21 जुलाई 2020 को हुई थी। इसमें क्या बोला गया, मैं इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ कि भाई इग्नू में पहले क्या था कि मान लीजिए इग्नू में लिमिटेशन है, ठीक है, कि आपको एक प्रोग्राम को, जैसे एमईसी है, मास्टर्स कर रहे हैं आप, अगर आप इग्नू से किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको 5 ईयर्स का मिलता है, ठीक है भाई। 2 साल तो होता ही है, ठीक है, 2 साल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलता है, 5 ईयर्स का क्या मिलता है आपको, मतलब 3 ईयर्स का एक्सटेंड पीरियड मिलता है, कि आपको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। उस 3 ईयर्स के अलावा क्या होता था इग्नू में पहले कि भाई अगर आप फाइनल ईयर, मतलब आपका 5th ईयर है, ठीक है, अगर आपको तब भी कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो आपको क्या करना पड़ता था कि भाई आप उसके लिए री रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आप दोबारा फॉर्म फिल करके आप एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। आपको उस 5 साल के अंदर अंदर ही आपको जो अपना कोर्स है उसको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आप देख लो टाइमलाइन दे दी गई है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है क्या, जून 2020 या दिसंबर 2020 है, ठीक है, जून 2020 है या फिर दिसंबर 2020 है, तो आपके जो प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, आपको कब करना है, दिसंबर 2020 में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे आगे आपका एक्सटेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपका कोई डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोर्स है या कोई अदर प्रोग्राम है जो 1 ईयर का है, सिर्फ 1 ईयर ड्यूरेशन, ये देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर 2019 था आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो आपको दिसंबर 2020 में से इस बार कंप्लीट करना है। अगर आपका जून 2020, दिसंबर 2020 या जून 2021 है, तो आपको उसको 21 में ही कंप्लीट करना है, जून के एग्ज़ाम में, या दिसंबर में कंप्लीट करो या फिर जून के एग्ज़ाम में कंप्लीट करो, उससे आगे आपको एक्स्ट्रा पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, टाइमलाइन फॉर बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री। देखो जून 2019 थी अगर आपकी लास्ट डेट, तो आपको 20, मतलब ये जो भी आपकी डेट थी, आपको ये सारे कोर्स आपको 21 में ही कंप्लीट करने हैं, इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन थी आपकी, ठीक है। तो ये आप लोग को मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था। आई होप अब ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं पीडीएफ आपको दे दूँगी, आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। तो आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है एमईसी की 5 ईयर्स, तो इन 5 ईयर्स में ही आपको ये जो कोर्स है ये क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन एक और है, वो भी देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन है आपका 10 अक्टूबर का, ठीक है, 10 अक्टूबर का है ये आपका नोटिफिकेशन। इसमें क्या है कि आपको कोविड-19 की वजह से, ठीक है,
द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंट्री हैज़ बिन अफेक्टेड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिज़ल्ट डिक्लेयर में टाइम लगेगा, कुछ के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी है कि बच्चों को एडमिशन जो है प्रोविज़नल एडमिशन दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर मतलब आपका फाइनल ईयर है, ठीक है, और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, किसी अदर मास्टर प्रोग्राम में आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। आपका सेकंड ईयर मतलब अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं सेकंड ईयर या 5th सेमेस्टर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये आप पूरा पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, इवन मान लीजिए अगर आपकी कोई बैक आ जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है अगर 31 दिसंबर 2020 तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, दोनों ही का ही PDF मैं आपको का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको ध्यान से दोनों नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।